Students, after introduction, now we will discuss about characteristics of enzymes. The term enzyme was used for the first time by a German physiologist Wilhelm Kuhne in 1878. And as I told you before, that enzymes are protein in nature. Enzymes are globular proteins. Like all proteins, enzymes are made of long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional molecule. As you know, students, that proteins are made up of small units, and those units are known as amino acids. And as enzymes are proteins, so enzymes are also made up of long linear chains of amino acids. These are long chains, but they are folded to produce a three-dimensional structure just like a globe. So that's why you can say that enzymes are globular proteins. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट्स दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तमाम एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं. इसका मतलब है कि प्रोटीन्स की तरह वो भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं. मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन. यानी कि वो रिएक्शंस जिनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनका रिएक्शन रेट मिलियन टाइम्स फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू दोज विच आर बीइंग अकर्ड विदाउट एंजाइम्स. ठीक है, क्या होता है कि मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स कितना होता है? मिलियन टाइम फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन. यानी कि वो रिएक्शन जिनमें कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा है उसकी निस्बत एंजाइम वाले रिएक्शन का रेट क्या होता है? मिलियन टाइम फास्टर होता है. एज विद ऑल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन दे कैटेलाइज. ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी यही है कि कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो ख़ुद रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता और वो कंज्यूम भी नहीं होता, यानी कि वो खर्च नहीं होता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. सिमिलरली एंजाइम्स के केस में भी यही होता है. दे आर नॉट बीइंग कंज्यूम्ड, they only speed up the rate of reaction. Okay. उसके बाद ऐसा है कि enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrate. ऐसा नहीं है कि हर enzyme हर reaction को carry कर लेता है. No, they are specific. किस चीज़ के लिए specific है? For the type of reaction. एक तो reaction type matter कर रही है और secondly nature of their substrate. हर enzyme हर substrate को कैटेलाइज नहीं करेगा, हर एंजाइम हर रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा. दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर रिएक्शन. जैसे कि जो स्टमक कैविटी के अंदर अगर एंजाइम काम कर रहा है, पेप्सिन फूड डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, वो स्टमक कैविटी के अंदर ही काम करेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टमक का एनवायरनमेंट होता है एसिडिक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ एल्कलाइन. ठीक है, तो पेप्सिन जो है वो वर्कआउट करता है प्रॉपरली एसिडिक एनवायरनमेंट में. सो आप कह सकते हैं कि पेप्सिन स्टमक में काम कर रहा है अगर, तो वो ज़रूरी नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काम करेगा. सेकेंडली पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा. सो इससे क्लियर होता है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. ओके. Whenever enzymes catalyze any reaction, only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. Catalysis में सिर्फ पूरे का पूरा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन इन्वॉल्व होता है और उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट. ठीक है, क्या होता है? यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरे का पूरा एंजाइम उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, नहीं, उसका जस्ट एक छोटा सा पोर्शन सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है. ठीक है, उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट. इट रिकग्नाइजेज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन. एक्टिव साइट का क्या फंक्शन होता है? वो सबस्ट्रेट को यानी कि रिएक्टेंट को रिकग्नाइज करता है और उसके साथ वो बाइंड हो जाता है एंड देन रिएक्शन कैरी आउट करता है. एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी एनहेंस्ड और डिमिनिश्ड बाय a cell according to needs. Enzyme activity can also be regulated by inhibitors and activators. सेल के अंदर क्या होता है कि नीड्स के अकॉर्डिंगली एंजाइम्स की प्रोडक्शन बढ़ाई भी जा सकती है और रोकी भी जा सकती है. यानी कि सेल को पर्टिकुलर टाइम पे जिस पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत है उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस भी किया जा सकता है, और अगर किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन रुक भी सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स. और सेकेंडली एंजाइम एक्टिविटी जो है, देयर आर सम इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं. whenever they feel that now there is no need to catalyze the reaction, they stop the enzyme activity.
Some enzymes do not need any additional component to work. Mostly जो enzymes होते हैं वो क्या करते हैं, वो अकेले ही काम करते हैं, उन्हें कोई एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, दे रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आइंस कॉल्ड कोफैक्टर्स. कुछ एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे समटाइम्स दे नीड सम नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आइंस फॉर देयर हेल्प. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है उनकी हेल्प के लिए. उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर्स. मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं उन्हें कोई एडिशनल कंपोनेंट नहीं चाहिए होता, बट सम एंजाइम्स नीड सम नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आइंस, और उस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आइंस को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं. अब कोफैक्टर्स जो होते हैं दे कैन बी इनऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल मेटल आइंस, या वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे फ्लाविन और हीम. ये एग्जांपल्स हैं. ठीक है, फ्लाविन एंड हीम आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स में भी इनऑर्गेनिक, कोई मेटल आइन हो सकता है या ऑर्गेनिक भी हो सकता है. Cofactors are of two types. If organic cofactors are tightly bound to enzymes, they are called prosthetic groups. Organic cofactors अगर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है तो उनको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप. और अगर वो लूजली अटैच हैं, इफ़ दे आर लूजली अटैच विद एंजाइम, दे आर नोन एज कोएंजाइम. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक group and coenzymes? Organic cofactors which are tightly bound to enzymes, those are known as prosthetic group, and if they are loosely attached with enzymes, they are known as coenzymes. कोएंजाइम्स का काम क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर. एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक वो केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन के दौरान. कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स जो कोएंजाइम्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन जैसे राइबोफ्लेविन है, थायामिन है और फोलिक एसिड है. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स. बेसिकली ये वाइटामिन्स हैं और ये क्या करते हैं, एंजाइम को उसकी एक्टिविटीज़ के दौरान असिस्ट करते हैं. देन सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज. समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वर्कआउट करते हैं. ठीक है, एक चेन बना देते हैं रिएक्शंस की, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. कैसे, मेटाबॉलिक पाथवे में रिएक्शंस जो होते हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा कंटिन्यू रहते हैं. एक रिएक्शन की प्रोडक्ट जो होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, दिस इज़ अ रिएक्शन ए प्लस बी. ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं. इन्होंने क्या बनाया, सी सपोज. ठीक है, सी और डी ये प्रोडक्ट्स बन गई. अब ये जो प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स जो हैं, ये अगले रिएक्शन के रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेंगी. यहीं से रिएक्शन प्रोसीड होगा, मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा. और इन्होंने बना दी नेक्स्ट प्रोडक्ट्स ई प्लस एफ एंड सो ऑन. सो दिस इज़ नोन एज मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवेज में होता क्या है, वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट. आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो अगले रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रही है. एंजाइम्स सब में इन्वॉल्व है. ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो ई फॉर एंजाइम्स. एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ऑल रिएक्शंस. मेटाबॉलिक पाथवेज में क्या होता है कि वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ एन अदर एंजाइम एज सबस्ट्रेट. ये जो है ये फर्स्ट एंजाइम की प्रोडक्ट है. ये एंजाइम क्या करेगा, इसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा और रिएक्शन प्रोसीड होगा. इसी तरह से ये एंजाइम इस प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेगा एंड सो ऑन. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. यूजेस ऑफ एंजाइम्स से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.